नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझी कहानी इज़रा की जुबानी। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की ये कहानी सुन के आपको वास्तव में डर का एहसास होगा। तो आपसे गुजारिश है, इसे शुरू से अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। रिया एक 23 साल की लड़की शहर से गांव लौटी थी। उसके दादा की पुरानी हवेली उसे विरासत में मिली थी। गांव वाले कहते थे, बेटिया हवेली में मत रहना, वहां वो गुड़िया है। रिया हंस दी, अरे ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब उसने पहली बार हवेली का दरवाजा खोला तो उसके सीने में एक अजीब दबाव महसूस हुआ। धूल से भरे कमरों में टूटी हुई अलमारियां थीं और तहखाने में एक लकड़ी का बक्सा। बक्से को खोलते ही उसने देखा एक पुरानी सफेद कपड़े पहनी गुड़िया, जिसकी एक आंख टूटी हुई थी, दूसरी में अजीब सी चमक थी। उसके होंठ जैसे मुस्कुरा रहे हों। रिया ने हंसते हुए कहा, अरे ये है वो शापित गुड़िया, और उसे कमरे में रख दिया। उस रात रिया बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है। रिया वह चौंक कर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था। खिड़की खुली थी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। सुबह उठते ही उसने देखा गुड़िया अब अलमारी में नहीं थी, वह मेज पर बैठी थी, जैसे कोई उसे वहां ले आया हो। रिया हैरान रह गई। शायद मैंने खुद रखी होगी और भूल गई। लेकिन अगले ही दिन उसने दीवार पर खून से लिखा पाया, मुझे आजाद करो। रिया ने गांव की बुजुर्ग औरत श्यामा काकी से पूछा। श्यामा काकी ने कांपती आवाज में कहा, ये गुड़िया पारुल नाम की बच्ची की है। सालों पहले हवेली के मालिक ने अपनी बेटी को तांत्रिक विद्या में बलि चढ़ा दी थी। उस बच्ची की आत्मा को इस गुड़िया में बांध दिया गया। तब से ये गुड़िया खून मांगती है। जिसने भी इसे अपने पास रखा उसका विनाश हो गया। रिया को लगा यह सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन उसी रात उसने आईने में देखा। उसके पीछे एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी गुड़िया की। अगले ही दिन गांव का एक लड़का अचानक कुएं में गिरकर मर गया। गांव वाले बोले, गुड़िया फिर से जाग गई है। रिया डरने लगी। गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई, हवा इतनी तेज चली कि अग्नि बुझ गई और गुड़िया की आंखें पल भर के लिए लाल हो गईं। उस रात रिया ने सपना देखा। सपने में वही बच्ची बोली, मुझे आजाद करो, नहीं तो सब मरेंगे। रिया ने पूछा, कैसे? बच्ची ने सिर्फ हंसकर कहा, खून से। रिया तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने गुड़िया देखते ही पीछे हटते हुए कहा, यह साधारण आत्मा नहीं, इसे मुक्त करने के लिए हवन करना होगा, पर खतरा है। मंत्र अधूरा पढ़ा तो आत्मा और भी हिंसक हो जाएगी। रिया ने ठान लिया, वह ये श्राप तोड़ेगी। आधी रात हवेली के बीचों बीच हवन कुंड जल रहा था। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। रिया ने गुड़िया को आग के पास रखा। अचानक हवेली हिलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। औरत की चीखें और बच्ची की हंसी साथ साथ सुनाई देने लगी। गुड़िया उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। वह रिया की तरफ बढ़ी और बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब सब मरेगा। तांत्रिक चिल्लाया, मंत्र पूरा करो। रिया ने कांपते हुए अंतिम मंत्र बोला। अचानक आग तेज हो गई और गुड़िया धू धू कर जल उठी। चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह हुई। हवेली शांत थी। गुड़िया राख बन चुकी थी। रिया को लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन जब वह शहर लौट रही थी, उसने बैग खोल कर देखा। अंदर वही गुड़िया बिल्कुल नई सफेद कपड़े में मुस्कुराती हुई बैठी थी और उसके कान में हल्की सी आवाज आई, अब मैं तेरे साथ रहूंगी।